हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय CA&T। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स फॉर अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। उसका इलुस्ट्रेशन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस दी गई है, हमें हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गणपति बाप्पा मोरिया। From the following trial balance of Reena Enterprises, you are required to prepare trading account, P&L account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date. तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2018 हमें दिया गया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमें दी गई है। सबसे पहला दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पेंसिल उठाओ और शुरू हो जाओ। क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया, ट्रायल बैलेंस दिखी तो बस पेंसिल उठाओ और शुरू हो जाओ। आपको याद रहना चाहिए कि आपको एक एक मार्किंग करनी है, कहाँ क्या चीज़ आइटम जाने वाला है। उसके साथ ही साथ आपको एस्ट्रिक या फिर स्टार मार्क करना है उन सारी चीज़ों का जिनके कोई एडजस्टमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी कॉलम्स, वो सारी अमाउंट जाएगी इनर कॉलम में, और जो बाकी जिनमें एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो लाइन्स का कैलकुलेशन होता है, कितना पेज छोड़ूं क्या करूँ, वो सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी और साथ ही साथ ये रिविजन पर्पज के लिए भी आपको काम आएगा। दूसरा है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है बच्चों? कैपिटल अकाउंट जाता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर है ड्राइंग्स। ये अगेन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस होता है, लेस फ्रॉम कैपिटल। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट है हमारा बैलेंस शीट में असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको डायरेक्टली आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिर्फ इसका ओनली वन इफेक्ट ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है। तो यहाँ पर ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर ये एडजस्टमेंट में बात दी हुई होती तो हम इसको इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस सॉरी हमारा P&L अकाउंट में भी देते हैं और बैलेंस शीट में भी देते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इसका एक इफेक्ट आएगा और वो जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में। फिर हैं डेटर क्रेडिटर्स दिए हैं, तो ये डेटर हो गए। तो ये डेटर है और ये क्रेडिटर हैं, क्रेडिट साइड वाले। तो डेटर्स कहाँ चले जाएंगे? डेटर्स चले जाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड और क्रेडिटर्स चले जाएंगे हमारी लाइबिलिटी साइड। परचेज एंड सेल्स दोनों फिर से वही दिया है। तो ये अमाउंट है परचेज की और ये अमाउंट है सेल्स की। तो परचेज चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और सेल्स चली जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में असेट साइड में। इन्वेस्टमेंट अगेन बैलेंस शीट में असेट साइड में। अब यहाँ पे इन्होंने खास करके बताया कि फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ऑडिट फीस यानी कि CA का खर्चा, तो CA का खर्चा कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे P&L में डेबिट साइड में। नॉर्मल खर्चा है, ये रेगुलर खर्चा है। कैरियज इनवर्ड, इनवर्ड का आपको पता ही होगा। इनवर्ड हमारा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर आउटवर्ड होता तो वो सेल्स के रिलेशन में कैरियज होता तो वो हो जाता हमारा P&L में, लेकिन ये इनवर्ड है तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड में। रेंट जाएगा P&L के डेबिट साइड में। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स है हमारा, यानी कि ये जाता है P&L में क्रेडिट साइड में। हमने रिजर्व कर रखा है, हमने पहले से जो रिजर्व कर रखा था बैड डेट्स का, ये वो है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ओल्ड है, ये ओल्ड RDD है हमारा। फिर है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है? P&L के डेबिट साइड में। रिटर्न्स देखिए, यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट बात है, एक इस पॉइंट को आप थोड़ा ऐसे हाईलाइट करके रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न्स आपको बता दिए। तो रिटर्न्स अब कौन सी परचेज की है, कौन सी सेल्स की है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये डेबिट साइड में लिखी हुई है और यहाँ पे हमारा परचेजेस भी डेबिट था। तो आपको ध्यान में होगा कि आप क्या करते हैं, परचेजेस में से रिटर्न को लेस करते हैं। तो ये है आपकी सेल परचेज की रिटर्न। ये जो 9000 है ना, ये क्या है? आपकी परचेज की रिटर्न है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना कि परचेज के कॉलम में जो रिटर्न है उसको परचेज रिटर्न ले लें, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको लेस करना है ना, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब वो क्रेडिट साइड में आता है और जो सेल्स रिटर्न है वो डेबिट साइड में आता है। तो ये कौन सी है? 2000 की। ये क्या है? सेल्स रिटर्न। इस क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था याद रखने का, समझने का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप इस बात के लिए एक अलग मार्किंग कर सकते हैं। इधर समझ लीजिए कि मैं इसको एडजस्टमेंट के तौर पर इसको यहाँ पर रख लेती हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, ये एक न्यू है, न्यू इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यू एक आपको इंपॉर्टेंट बात पता चली कि भाई रिटर्न्स ऐसे दे दिए तो कौन से फिगर के लेना है, तो ये परचेज का अपोजिट वाला लेना है और सेल्स में उसका अपोजिट का लेना है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब पेन चेंज कर लेते हैं, हम हमारे ब्लू पेन पर आ जाते हैं। तो ये रिटर्न्स का हमने देख लिया। तो ये कहाँ से होगा? सेल्स रिटर्न है तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस होगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में से माइनस होगा, परचेज रिटर्न।
फिर है हमारा डिस्काउंट। अगेन जो डिस्काउंट है ये डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है। तो ये क्या है, डिस्काउंट हमारा अलाउड है। अलाउड मतलब एक्सपेंस, आपने किसी और को डिस्काउंट दिया, आपने बेचते वक्त डिस्काउंट दिया तो वो अलाउड हो गया, और आपने खरीदते वक्त जब आपने परचेजेस की तो आपको डिस्काउंट क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो जो रिसीव्ड हो गया है वो रिसीव्ड आना कहाँ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो अलाउ किया है आपने वो आपका खर्चा हो गया, नॉर्मल खर्चा होगा, तो ये पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। एक थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो हो सकता है आप इसको गलती कर सकते हैं, और या फिर आप लॉजिकली भी इसको समझ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। लास्टली है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड है, ये हमारी इनकम है, ये कहाँ जाएगी, पीएनएल के क्रेडिट साइड में चली जाएगी, और इस हिसाब से ट्रायल बैलेंस का टोटल हो रहा है 579,250। अब हम बढ़ते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स की ओर। 5 एडजस्टमेंट दिए में सबसे पहला दिया हुआ है, अब आपको क्या समझना है, जो एडजस्टमेंट है उनके क्या होंगे, 2 इफेक्ट्स जाएंगे। हमेशा कितने इफेक्ट्स जाते हैं, 2 इफेक्ट्स आते हैं। तो राइट ऑफ करना है बेड डेट्स। राइट ऑफ मतलब क्या करना है, आपने पहले सोचा था कि बेड डेट्स होने वाले हैं लेकिन अब वो नहीं होने वाले, तो आप उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ मतलब उसको हटा रहे हैं बुक से, निकाल रहे हैं बुक से, वो करना है आपको। और प्रोवाइड करना है 2.5% ऑफ रिजर्व फॉर बेड डेट्स ऑन डेटर्स। अब ये देखिए 2.5% आपने क्या बोलते हैं, प्रोवाइड करना है, यानी कि आपको और रिजर्व क्रिएट करना है। ये आपको याद रखना है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी, कि क्या है इसमें 2.5 जो दिया हुआ है ना, वो किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है वो हमें समझना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। दूसरा हमारा रेगुलर एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। आपको मैंने प्रीवियस सब में इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बताया था कि यहाँ पर क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2, वो एक रूल बताता है, AS2 एक रूल बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर लोअर अमाउंट क्या है, 46 बड़ा है या 40 मतलब छोटा अमाउंट कौन सा है, 40,000, तो हम इसको किस पे वैल्यू करेंगे, एट मार्केट प्राइस ऑफ 40। और इसके 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे, 2 इफेक्ट जाएगा, एक जाएगा हमारा यहाँ पर नोट कर लेती हूँ, इसका मैं एडजस्टमेंट आपको पहले जब सम करेंगे उस वक्त बताऊंगी। यहाँ पे देख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आएगा, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, और अमाउंट क्या जाएगी 40,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% और मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट कहाँ जाते हैं, एक तो जाता है पीएनएल में डेबिट साइड, दूसरा जाता है हमारे एसेट में से माइनस करना होता है, यानी कि बैलेंस शीट में। चौथा एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें रेंट प्रीपेड। तो रेंट प्रीपेड अगेन उसके 2 एडजस्टमेंट क्या होंगे, पीएनएल में प्रीपेड है, हमने एडवांस में पे कर दिया, तो क्या करेंगे, इतना पे नहीं करना था तो रेंट में से माइनस कर देंगे, और बैलेंस शीट में जाएंगे और असेट में लिख देंगे कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा कैरिएज इनवर्ड आउटस्टैंडिंग। तो इनवर्ड आउटस्टैंडिंग है, इनवर्ड यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वहां पर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम इसे को लिख देंगे। तो इस हिसाब से हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट बाकी है, ये बेड डेट्स वाला और ये आरडीटी वाला, वो मैं आपको सम के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए अब हम सम की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ रीना एंटरप्राइजेस। हमारी फर्म का नाम है रीना एंटरप्राइजेस, और हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कौन से पीरियड के लिए बनाना है, हमें बनाना है 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018। तो चलिए बिना देरी के हम आ जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। फॉर्मेट बता लीजिए और शुरू हो जाइए, ठीक है। सबसे पहला आइटम क्या आता है, पेन चेंज कर लेती हूँ, आप भी पेंसिल्स के साथ टिक करते रहिएगा। मैं यहाँ पर रेड पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने पेंसिल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 45,200, तो लिख देते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक 45,200। आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी बिना कोई दिक्कत के। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या चीज़ें हैं, परचेजेस। तो परचेज और सेल्स का इफेक्ट दे देते हैं। परचेजेस है 57,000 और सेल्स है 1,20,000। तो दोनों के अंदर रिटर्न है, तो हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 2 परचेजेस, सेल्स कितनी है 57,000 इनर कॉलम में, और सेल्स का भी हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं बाय सेल्स, ये कितनी है 1,20,000। तो दोनों का हमने एक बार जो है उनकी एंट्री हमने एक तरह से पास कर दी है, परचेजेस और सेल्स की। अब हम आगे देखते हैं, दोनों के रिटर्न्स माइनस कर देते हैं। तो लेस परचेज रिटर्न्स, तो परचेज रिटर्न्स की अमाउंट कहाँ से लेंगे, नीचे यहाँ पर लिखी हुई थी रिटर्न्स, ये रहा, यहाँ पे रिटर्न्स है कौन सी 9,000 वाली लेंगे, जो क्रेडिट साइड में लिए ना वो वाली लेंगे सेल्स के लिए, तो वो है 9,000। तो लेस कर देंगे 9,000। आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 57 माइनस 9 जो कि है 48,000। वैसे ही अब हम सेल्स के रिटर्न को लेस कर देते हैं, तो लेस कर देंगे लेस सेल्स रिटर्न्स, इसकी अमाउंट कितनी है
ये है 2000, तो 2000 लेस कर देंगे। आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी 1,20,000 माइनस 2000 कितनी आ जाएगी 1,18,000। ठीक है, तो इसका भी इफेक्ट हमने एक तरह से दे दिया है। अब हम देखते हैं बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाली। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है फैक्ट्री इंश्योरेंस 26,000। इसमें हमने स्टार मार्क नहीं किया हुआ है। अच्छा, हमने स्टार मार्क पहले नहीं किया, तो अभी कर लेते हैं। देखिए, बेड डेट्स के अंदर एक एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं। बेड डेट्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसके साथ ही साथ और क्या क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग और मशीनरी पे। तो बिल्डिंग और मशीनरी कहाँ लिखा हुआ है, ये प्लांट और मशीनरी है, उसको स्ट्रिक मार्क कर दिया। और है बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ लिखा है, ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एस्ट्रिक मार्क कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन का हमने लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ही रहता है। रेंट और कैरियज इनवर्ट, तो रेंट कहाँ लिखा है, ये रहा रेंट और कैरियज इनवर्ट। कैरियज इनवर्ट इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे पास कितने कौन कौन से आइटम के ऊपर हमारे एडजस्टमेंट्स हैं। ये आपको पहले ही कर लेना है। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब हम देखते हैं अगला आइटम क्या है हमारा। तो कैरियज फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 26,000। तो यहाँ लिख देते हैं टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, अमाउंट कितनी है 26,000, आउटर कॉलम में डायरेक्टली चली जाएगी। इसके बाद में है कैरियज इनवर्ट। तो कैरियज इनवर्ट में एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखनी होगी। ये कितनी है 1,800। तो यहाँ लिखेंगे टू कैरियज, अरे ये क्या आएगा, टू कैरियज इनवर्ट, इनवर्ट आ जाएगा इसमें। टू कैरियज इनवर्ट्स अमाउंट कितनी है 1800। तो 1800 है। इसके अंदर हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या कहा है, एडजस्टमेंट में कहा है आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ट है, तो वो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ट्रायल हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग कैरियज इनवर्ट्स। तो कितना ऐड करना है 1200। तो आउटर कॉलम में अमाउंट चल जाएगी 1800 प्लस 1200, अमाउंट आ जाएगी 3000। ठीक है, तो इसके अलावा देख लेते हैं और कुछ है क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, अभी हमें एक एडजस्टमेंट करना है। क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है उसका एक इफेक्ट हमें दिखाना है, यानी कि ये वाला ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड वैल्यू कितनी जाएगी 40,000। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितनी है आउटर कॉलम में जाएगी 40,000। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने ट्रेडिंग अकाउंट की हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी है। अब हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से मैनुअली टोटल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए टोटलिंग कर रही हूँ। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,58,000 और वहीं हमारा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,22,200। यानी कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बन रहा है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कैरी डाउन लिख लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना आ जाएगा, फिगर निकाल लीजिए 1,58,000 माइनस 122,200। तो अमाउंट आ जाएगी 35,800। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो गया, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू P&L अकाउंट। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, वो कितना आ जाएगा 35,800। अब हम चलते हैं और P&L की पोस्टिंग करने लग जाते हैं सारी। तो यहाँ पर P&L की चीज़ें कहाँ लिखी है, ये लिखी हुई है सबसे पहले। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितनी है 21,000, स्टार मार्क नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं टू ऑडिट फीस कितनी है, ये 21,000। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेंट। रेंट में एस्ट्रिक मार्क है, यानी कि एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 7120। तो लिख देते हैं टू रेंट, अमाउंट कितनी है 7120। अब हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट कह रहा है कि हमने रेंट प्रीपेड कर दिया है, तो वो हमको लेस करना है। तो लेस करना है 3560। तो 3560 लेस करना है, ये क्या है, लेस करना है। क्यों, क्योंकि हमने प्रीपेड कर दिया है, एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो अगले साल के लिए कितनी अमाउंट जाने वाली है 7120 लेस 3560। तो उसकी अमाउंट कितनी आएगी 3560, यानी कि 2 साल का हमने रेंट भर दिया है, अपने को 1 ही साल का कंसिडर करना है। इसका सेकंड इफेक्ट बाकी हमने सिर्फ एक इफेक्ट दिया है, तो यहाँ पर आप एक टिक लगा सकते हैं कि आपने एक इफेक्ट दे दिया है। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, यहाँ पे हमने टिक नहीं किया था, यहाँ पर भी टिक करते हुए चलिए। तो रेंट का हो गया। फिर आता है ये P&L के डेबिट में एक ही आ रहा है कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड कितना है 8360। इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी 8360। ये क्या है, टू कैरियज आउटवर्ड, टू कैरियज आउटवर्ड्स।
ठीक है। इसके बाद में और कुछ है तो क्या है, हमारा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अलाउड वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं एक बार। तो एक्सपेंस में जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, तो अलाउड कितना है, अलाउड वाला आउटर कॉलम में जाएगा 1000 हमने डिस्काउंट दिया है। साथ ही साथ हम रिसीव का भी कर लेते हैं, यहीं लिख देते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है हमारा, आउटर कॉलम में जाएगा 7000। इस हिसाब से हमने ये दोनों एंट्रीज यहाँ की कर दी है, यहाँ पर भी एक टिक लगा सकते हैं। फिर लास्टली आता है कमीशन रिसीव्ड, ये अभी डेबिट साइड की सारी पोस्टिंग हो गई है ट्रायल बैलेंस में से। अभी हमारा ये राइट ऑफ जो एडजस्टमेंट वाले हैं उनके एडजस्टमेंट उनकी एंट्रीज पोस्ट करनी बाकी है। यहाँ पे हम पहले कमीशन रिसीव्ड की एंट्री कर देते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड कितना है 8000, वो जाएगा पीएनएल के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिख देते हैं बाय कमीशन रिसीव्ड कितना है अमाउंट 8000, तो यहाँ ये टिक हो गया। अब हम देखते हैं नीचे चलते हैं, तो इसका इन दोनों का हमने एक इफेक्ट दे दिया है। पहले हम डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट दे देते हैं। तो डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कैलकुलेट करके देख लेते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहला एसेट कौन सा है हमारा, वो है हमारा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू देख लेते हैं क्वेश्चन में। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, बिल्डिंग पे लग रहा है 5%। लैंड एंड बिल्डिंग पे एक्चुअली क्या है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, इसके लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग लिखा है, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता, ठीक है, ये बात है। तो बिल्डिंग के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है और उसकी वैल्यू कितनी है 1,40,000। तो 1,40,000 लिख देंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 5%। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 1,40,000 का अगेन इसमें डेट नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 5% निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 1,40,000 और इंटू 5% तो आ जाएगा 7,000। तो 7,000 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। फिर है 10% ऑन मशीनरी। तो दूसरा एसेट कौन सा है हमारा, दूसरा एसेट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। तो मशीनरी की वैल्यू लिख देते हैं, मशीनरी की वैल्यू है 50,000। तो 50,000 उसकी वैल्यू थी, उस पर डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 10% का। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% कैलकुलेट करना है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 5,000। तो 5,000 माइनस करना है और आपके एसेट साइड में टोटल चला जाएगा 45,000, ठीक है। ये आप ऐसे कैलकुलेशन करके रख सकते हैं, वर्किंग नोट बना के रख सकते हैं। तो पहले इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर देते हैं हम यहाँ पे। तो चलते हैं पीएनएल पे। पीएनएल पे लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे क्या लिखना है, और इसमें ना बिल्डिंग ही लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग मत लिखना, तो भी चलेगा, जैसे भी आप करना चाहें। तो बिल्डिंग के ऊपर इनर कॉलम में लिख देंगे 7,000 और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे क्या लिखेंगे 5,000, क्योंकि उसमें 10% बिकता है। तो इस हिसाब से आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी 7,000 प्लस 5,000 जो आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक और टिक लगा लीजिए, क्योंकि आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट हमने दे दिया है, बैलेंस शीट का इफेक्ट देना बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक का हमने एक इफेक्ट दे दिया है। अब बचा सिर्फ और सिर्फ हमारा बेड डेट्स। तो चलिए बेड डेट्स के लिए अब हम फुल फ्लेज अब हम समझते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो देखिए बेड डेट्स में ना एक यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये एक अमाउंट दी हुई है, ये एंट्री हमने छोड़ दी है। इसको देखते हैं, ये क्या था, रिजर्व फॉर बेड डेट्स, यानी कि आपने पहले कुछ बेड डेट्स का सोच रखा था, यानी आपने बेड डेट्स रखे थे कि हाँ इतने इतने होंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया था, पहले से जमा कर रखा था। जैसे हमारे गुल्लक होते हैं ना कि आपने मुझसे शादी करोगी में देखा होगा कि भाई ये बहन की शादी के लिए, ये माँ के इलाज के लिए, ऐसे कर करके हम कई सारे क्या करते हैं, गुल्लक्स बना लेते हैं, एक अलग अलग फंड बना लेते हैं। तो ये बेड डेट्स का एक उन्होंने एक ऐसा रिजर्व बना लिया कि बेड डेट्स होंगे ना तो हम ये उसमें से माइनस करेंगे। ये हमारे तो बेड डेट्स होने ही वाले हैं। जैसे आपको पता चल गया, आपने सेल्स की, आपने एक बंदे को गुड्स बेचे, अब उसने क्या किया, उधारी पे लेके गया और आपको पूरा कंफर्म है कि भाई ये 10,000 का माल है, लेकिन ये 600 रुपया तो कम से कम नहीं देगा, ये 9,400 का ही पेमेंट करने वाला है आपको। तो आप क्या करेंगे, पहले से मान के चलेंगे भाई ये तो 600 देगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको आपने समझ लीजिए आपको वो पैसे अलग ही रख रखे हैं, तो वो आपके क्या हो गए, रिजर्व फॉर बेड डेट्स, यानी कि वो आपको नहीं मिलने वाले, ऐसा आपने सोच रखा है। तो ये हमारे क्या हो गया, ये ओल्ड आरडीडी हो गया हमारा, ये ओल्ड आरडीडी है 6,000। तो इसकी एंट्री कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, क्रेडिट साइड में, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। तो वहाँ लिख देंगे हम बाय आरडीडी, और कौन सी है, ये है ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी जो हमारे ट्रायल बैलेंस पे दी गई थी वो कितनी है 6,000, तो वो 6,000 यहाँ लिख देंगे। अब इसके एडजस्टमेंट देखिए, ओल्ड आरडीडी लिख दिया। इसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट ऑफ करना है बेड डेट्स। बेड डेट्स है 2,000 के, और आरडीडी जो न्यू प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइड 2.5% ऑफ रिजर्व फॉर बेड डेट्स ऑन डेटर्स। तो ये आपको नया आरडीडी भी क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, पहले ना अभी आपको एक और चीज़ समझनी है, तो यहाँ पर आप देखते जाइए, यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ। तो हम पहले क्या करते हैं, हम डेटर्स की अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो डेटर्स हमारे कितने, बैलेंस शीट में जो एंट्री जानी है ना उनको देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में डेटर्स की अमाउंट हमारे क्या जाने वाली है, वो है 70,000 की, है ना। तो 70,000 लिख लेते हैं। अभी 70,000 हमारा था,
डेटर्स, इसमें से हमको लेस करने पड़ेंगे पहले बेड डेट्स। तो यहाँ पे लेस कर देते हैं, लेस बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने हैं हमारे जो हमने देखे इस क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। तो बेड डेट्स है हमारे, फिगर दिया हुआ था 2000 के बेड डेट्स है, तो वो पहले लेस करेंगे। ठीक है, तो 70,000 माइनस 2000 तो कितना आ जाएगा 68,000। अब ये जो 68,000 है ना, उसके ऊपर आपको कितना कैलकुलेट करना है 2.5%। ठीक है, तो इसके अंदर अगेन लेस करेंगे, आप लेस करेंगे 2.5% न्यू आरडीडी। ठीक है, न्यू आरडीडी। तो 68 का आपको कैलकुलेट करना है 0.25%, तो वो कितना आता है 1700, 1700 उसका न्यू आरडीडी की अमाउंट आती है। फाइनली आपके बैलेंस शीट में अमाउंट जो जाएगी वो जाएगी 68 माइनस 1700, जो कि आ जाएगा 66,300। तो ये हमने बैलेंस शीट का भी कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन अब आपको इसके अंदर आरडीडी का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसके ये बेड डेट्स के दो इफेक्ट आने थे ना, तो एक तो हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया, ये वाला एक हो गया। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये पेन चेंज करके बता देती हूँ मैं आपको, ये जो बेड डेट्स हैं जो हमने देखे ये 2000 ये अलग है। ठीक है, और अब हमको ये न्यू आरडीडी वाला जो कंसेप्ट है वो समझना है। तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों के दो इफेक्ट देने हैं। यहाँ पे माइनस हो रहा है ना डेटर्स में, बैलेंस शीट में ये दिखाने वाले हैं हम। और अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपने लिख दिया था बाय आरडीडी ओल्ड। अब आपको क्या करना होगा, आपने नई आरडीडी क्रिएट की ना, तो उसमें से लेस करेंगे पहले से, लेस न्यू आरडीडी। लेस करना है न्यू आरडीडी, वो कितना आया है 1700। ये फिगर कैसे है आपको पता चला, पहले आपने डेटर्स में से बेड डेट्स निकाले, फिर आपको जो अमाउंट आई उसके ऊपर आपने 2.5 कंसिडर किया है, तो वो ले लेना है। इसके बाद में इनका प्लस माइनस कर लेते हैं, इनको माइनस करके आता है 4300। इसके अंदर से अगेन अब आपको क्या करना है, लेस करना है बेड डेट्स। तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे, वो है कितना 2000। ठीक है, तो ये 2000 अमाउंट चली जाएगी, ये यहाँ पे आउटर कॉलम में चला जाएगा 2300। अब एक बात समझिए, ये जो हमारा ये बेड डेट्स है ना, इसके दो इफेक्ट, मतलब आपके ऊपर है आपको क्या फॉलो करना है। आप चाहें तो ये जो बेड डेट्स यहाँ पे से लेस किए हैं, वो उसके बदले आप यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं बेड डेट्स 2000 लिख देंगे तो भी वही इफेक्ट आएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे करें। दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं, बैलेंस शीट दोनों ही केस में टैली होगी। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका अलग से आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगी कि आरडीडी के अलग क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने एक तरीका सीखा है कि ओल्ड आरडीडी लिखेंगे, उसमें से न्यू आरडीडी जो कैलकुलेट होगी उसको माइनस करेंगे, और फाइनली उसमें से माइनस करेंगे बेड डेट्स, और फिर हमारी फाइनल अमाउंट जो होगी वो जाएगी हमारी पीएनएल अकाउंट में हिट करेगी। तो यहाँ पर हमने बाकी सारी एंट्रीज कर दी है। अब हम इस अकाउंट को टैली करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल मैन्युअली कर लेते हैं। आप लोग मैन्युअली कर लीजिए, कहाँ से आएगा टोटल, ये यहाँ से कैलकुलेट करना है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, वो आ रहा है, एक सेकेंड, वो आ रहा है हमारा 53,100। और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 45,920। तो हमें पता चल गया यहाँ की इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, उसका बैलेंसिंग आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसका अमाउंट यहाँ से निकालते हैं 53,100 माइनस 45,920, तो अमाउंट आ गई 7180। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या डेट है, एज ऑन डेट है 31 मार्च 2018। अब हम एक एक करके इसमें एसेट की पोस्टिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे हमने बेड डेट्स का एक इफेक्ट दे दिया है, एक इफेक्ट देना बाकी है, और दूसरा इफेक्ट और कुछ नहीं, ये जो हमने यहाँ पे समझा था ना, यही वाला है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया, ये वाला, ये इतना पोर्शन जो है ये आपको सारा का सारा दिखाना है अपने बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो पहले आप चाहें तो ये दिखा सकते हैं, या फिर आपको चाहिए तो हम इसके अंदर से जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हिसाब से उस सीक्वेंस में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे हमारे फर्नीचर को। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी। तो आ जाते हैं एसेट्स के ऊपर, पहले लिख देते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर में अमाउंट चली जाएगी आउटर कॉलम में 60,000, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, हमने देखा प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ था तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एक इफेक्ट दे देंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देते हैं यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है 1770। ठीक है, फिर आते हैं हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स में। तो डेटर्स है 70,000, तो डेटर्स का एडजस्टमेंट देख लीजिए। डेटर्स इनर कॉलम में लिखेंगे 70,000, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट हैं जो हमने पहले ही कर रखे हैं। इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे बेड डेट्स। बेड डेट्स कितने हैं क्वेश्चन में दिया था एडजस्टमेंट में, वो कितने थे हमारे 2000, तो 2000 लेस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 70 माइनस 2000 68,000। इसके अंदर से अगेन हम लेस करेंगे
हमारा न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 2.5%, 2.5%, तो 2.5% करके वो कितनी आ रही है 68 का 2.5%, जो कि बनता है 1770। तो ये आउटर कॉलम में अमाउंट चल जाएगी 68 माइनस 1700, तो फाइनल अमाउंट आ जाएगी 66,300। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं क्रेडिटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर इसी के सामने डेटर्स के सामने हम लिख देते हैं, ये डेटर्स है, एक सेकेंड स्पेलिंग सही कर देती हूँ, डेटर्स है और उसके सामने हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स की क्या अमाउंट है, क्रेडिटर्स की अमाउंट है 129,250, आउटर कॉलम में डायरेक्टली चला जाएगा, कुछ इसकी एडजस्टमेंट है नहीं, 129,250 अमाउंट चेक कर लीजिए, 129,250। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमें डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट करना है, तो वो कितना है 50,000 का अमाउंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट इनर कॉलम में जाएगी 50,000। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, 5,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में अमाउंट चल जाएगी 45 माइनस 50 माइनस 5 45। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट में कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट जो है 68,000 की आउटर कॉलम में चली जाएगी 68,000, और यहाँ क्या लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग, इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट था हमारा डेप्रिसिएशन का। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी अमाउंट है 1,40,000 की अमाउंट है, लेस करना है हमें इसमें, एक मिनट मैं इसमें लाइन्स ऐड कर लेती हूँ ताकि फॉर्मेट अपना थोड़ा सही रहे। तो ठीक है, तो ये है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके अंदर हमें अभी एडजस्टमेंट करना है डेप्रिसिएशन का। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 5% निकालेंगे, 1,40,000 का 5% आता है 7,000, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 1,40,000 माइनस 7 यानी कि 1,33,000। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का भी एडजस्टमेंट कर दिया है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स का हमने देख लिया, इसका एडजस्टमेंट हमने कर दिया है, कैरेज आउटवर्ड कर दिया है, ये सब तो हमने ट्रायल बैलेंस के सब चीज़ें कर दी हैं असेट साइड के लिए। और इसके अंदर का हम देख लेते हैं यहाँ पे इस साइड क्या क्या आने वाला है। देखिए बैड डेट्स के हमने दोनों इफेक्ट दे दिए है ना, ये इसको पूरे को टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का हमने एक इफेक्ट दे दिया था, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में देना बाकी है, ये दे देते हैं पहले। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। चलिए क्लोजिंग स्टॉक कितनी आएगी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो लोअर अमाउंट कितनी है 40,000 की, जो कि मार्केट प्राइस है इस क्वेश्चन में। ये हो गया, तो सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमने दोनों एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर दिए। डेप्रिसिएशन के काम हमने सारे कर दिए, बचा ये रेंट प्रीपेड। तो रेंट प्रीपेड क्या हुआ, एक एडजस्टमेंट कर दिया, एक एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रेंट प्रीपेड, अमाउंट कितनी है उसकी 3,560। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। एक और क्या बचा इसमें, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसको टिक कर लेते हैं, ये हमारा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। तो इसके अगेंस्ट में ही लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग कैरिएज इनवर्ड्स। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ पर इतनी सारी लाइंस छोड़ी हुई ना बीच में, वैसे आप भी छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली लाइंस का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप साथ साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरिएज इनवर्ड्स की अमाउंट देख लेते हैं 1,200। ठीक है, तो हमने सारे एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स हमने दे दिए। अब हम ऊपर चलते हैं और लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें हमारी लिखनी बाकी है उनको लिख देते हैं। हमारा कैपिटल बाकी है और ड्राइंग्स लेस करना है उसमें से। तो कैपिटल अमाउंट कितनी है 3 लाख की, वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमेशा लाइबिलिटी में जो शुरुआत करनी है किससे करनी है, कैपिटल से ही करनी है। यहाँ पर आप ऊपर कैरिएज इनवर्ड्स या फिर क्रेडिटर्स लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हमेशा कैपिटल ही लिखना है। कैपिटल कितना है 3 लाख, ये आएगा हमारे इनर कॉलम में अमाउंट। अब हम देखते हैं, अभी हमको ऐड या लेस करना होता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, नेट लॉस होता है तो लेस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है 7180, ये हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं 7180। ये क्या है हमारा ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये ऐड कर देंगे, कितना आएगा 3 लाख प्लस 7180, तो 307,180। इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितनी है
ड्राइंग्स से हमारी 20,000 थी, तो 20,000 की ड्राइंग्स लेस कर देंगे और फाइनली अमाउंट चली जाएगी ऑटो कॉलम में 3,07,180 माइनस 20 तो 287,180 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी टिक कर दीजिए, ये ड्राइंग्स को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं हमने सारे आइटम को टिक कर दिया है। जहाँ पे डबल एडजस्टमेंट थे, डुअल इफेक्ट देने थे, जो भी एडजस्टमेंट थे उनको देख लिया है और बाकी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे टिक है। तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट टैली करेंगे, भगवान की कृपा से हमारी बैलेंस शीट टैली हो ही जाएगी। तो चलिए आप भी टोटल करिए, मैं भी टोटलिंग करती हूँ और देखते हैं हमारा टोटल क्या आता है बोथ साइड का। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड का टोटल कर लेते हैं। मैं फॉर्मूला डाल रही हूँ, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करने हैं तो करते रहिए, क्रॉस चेक करना है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि बैलेंस शीट तो भाई टैली होगी ही होगी, कैसे नहीं होगी अगर हमने सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कर ली हैं, हमने एक एक आइटम को ओवरव्यू भी कर लिया है, देख लिया है अच्छे से, तो बैलेंस शीट तो भाई टैली होगी अपनी। तो देखिए राइट साइड का टोटल आ रहा है 417,630। तो दोस्तों अपने दिलों की धड़कन संभाल के रखिए, क्योंकि अब हमारी बैलेंस शीट टैली होने वाली है। इट्स 3, 2, 1 एंड टैली 417,630। तो इस हिसाब से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन के एडजस्टमेंट समझ में आए होंगे। सिर्फ इसके अंदर 2-3 बातें थी। एक तो था, एक ये बात थी कि भाई आपको ये रिटर्न्स वाली बात समझनी है कि भाई वो कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है, वो समझना था। डिस्काउंट के अंदर भी वही बात थी कि भाई डिस्काउंट रिसीव कौन सा है, अलाउड कौन सा है, वो आपको समझना था। और लास्टली ये राइट ऑफ बैड डेट्स और प्रोविजन ऑफ आरडीडी, ये वाली एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। तो इस सम के अंदर आप ये 3 चीज़ें अगर सीखेंगे तो ये सम इस 3 चीज़ों के लिए आपको सिखाया गया था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग और याद रखिए सीखना शुरू तो जीतना शुरू।